नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परिनिंदा यानी सेंसर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को जब अनुशासनहीनता के मामले में परिनिंदा के दंड से दंडित किया जाता है तो परिनिंदा एक माइनर पेनल्टी कही जाती है। कभी कभी परिनिंदा और चेतावनी को समकक्ष मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नियम 14 फर्स्ट के तहत परिनिंदा एक औपचारिक शास्ति है जो नियमों में सबसे छोटी शास्ति है। शास्ति से मतलब है पेनल्टी, यानी परिनिंदा को सबसे छोटी पेनल्टी माना गया है। यह नियमों में वर्णित प्रक्रिया का अनुगमन करके ही दी जा सकती है, जबकि मौखिक या लिखित चेतावनी का नियमों में कोई अर्थ नहीं है। यानी चेतावनी किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिए है, चेतावनी में केवल एक वार्निंग दी जाती है, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो लिखित रूप से हो। जबकि परिनिंदा या सेंसर एक ऑफिशियल पेनल्टी है जो नियमों में सबसे छोटी पेनल्टी है। परिनिंदा से पदोन्नति प्रभावित हो सकती है, चेतावनी से प्रभावित नहीं होती पदोन्नति। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 41 कार्मिक के 2 अप्रैल 2006 दिनांक 14 मई 2013 के अनुसार राज्य सरकार के किसी राजसेवक पर यदि परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उक्त दंड का प्रभाव राजसेवक की पदोन्नति पर यह होगा कि उक्त राजसेवक पदोन्नति के लिए दंड के बाद 7 वर्षों में जब भी पात्र होगा तो उसे एक बार प्रमोशन से वंचित किया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कृपया आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेंसर के दंड से यानी परिनिंदा के दंड से दंडित किया जाता है तो आने वाले 7 वर्षों में जब भी वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा तो उसका प्रमोशन 1 साल बाद किया जाएगा। जब भी पात्र होगा उसके 1 साल बाद किया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 2014 में उसे सेंसर के दंड से दंडित किया गया और 2018 में उसका प्रमोशन होना है, तो उसका प्रमोशन 2018 में न होकर 1 साल विलंब से यानी 2019 में होगा। यानी प्रमोशन 1 साल आगे खिसक जाएगा। यदि राजसेवक को एक बार से अधिक परिनिंदा के दंड से दंडित किया जाता है तो प्रत्येक परिनिंदा के दंड के लिए अलग अलग बार पदोन्नति रुकेगी। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे मान लीजिए 3 बार परिनिंदा के दंड से दंडित किया गया, यानी 3 मामलों में अलग अलग बार उसे सेंसर के दंड से पेनलाइज किया गया, तो प्रत्येक परिनिंदा के दंड के लिए अलग अलग बार पदोन्नति रुकेगी। यानी 3 बार किया गया तो 3 बार पदोन्नति रुकेगी, 1-1 साल पीछे उसकी पदोन्नति होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 8404/2011 राजस्थान राज्य बनाम शंकर लाल परमार व अन्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2011 को दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि एक परिनिंदा के दंड से दंडित राजसेवक को 1 वर्ष विलंब से पदोन्नति मिलेगी। अर्थात जितनी बार राजसेवक परिनिंदा के दंड से दंडित है उसे उतनी बार ही प्रमोशन से वंचित रखना होगा। 2 बार परिनिंदा का दंड है तो 2 बार प्रमोशन से वंचित रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में ये बात कही है। उक्त निर्णय के उपरांत तब परिनिंदा के दंड की उपेक्षा कर पदोन्नति हेतु विचार करने
व अन्यथा योग्य पाए जाने पर पदोन्नति पर विचार करने के आदेश प्रसारित करना अनुचित होगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था परिनिंदा को लेकर, सेंसर को लेकर, कि सेंसर माइनर पेनल्टी क्या इफ़ेक्ट डालती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।